हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा कि आप अपनी स्टडीज़ में कैसे ध्यान लगा सकते हैं। अगर आपका स्टडीज़ में मन नहीं लग रहा है तो मैं आपकी हेल्प करूँगा कि आप कैसे स्टडीज़ में मन लगा सकते हो। ये एकदम ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। आपको कभी भी स्टडीज़ के टाइम में, जैसे मान लो आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो आपको कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है अपनी स्टडीज़ से। कि कभी व्हाट्सएप पे किसी से चैटिंग कर लिया, कभी किसी से डीएम कर लिया। ये सब फालतू काम आपको स्टडीज़ के बीच में नहीं करना है, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आप जो पढ़ रहे हो वो आपको थोड़ी देर तक फील होगा कि हाँ, आपने कुछ पढ़ा है और आपको याद है। लेकिन जब आप दूसरे दिन उसको फिर से रिकॉल करोगे ना अपने माइंड में, तो फिर वो आपके माइंड में नहीं आने वाला, क्योंकि वो आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। आपने उसके बीच में आपने उस पूरी पढ़ाई पे आपने व्हाट्सएप फेर दिया, ठीक है ना? ठीक है। देन क्या है? सेकेंड पॉइंट है कॉफ़ी इन स्मॉल डोजेस। ड्रिंकिंग कॉफ़ी और अदर caffeinated beverages in small doses may have a positive impact on your ability to focus, according to a 2010 study। मतलब अगर आप थोड़ी सी कॉफ़ी पियोगे, सिर्फ थोड़ी सी कॉफ़ी, तो वो कॉफ़ी आपकी हेल्प कर सकती है एक माइंड को फोकस करने में, किसी चीज़ पे फोकस करने में। आपको कॉफ़ी, थोड़ी सी कॉफ़ी, ज़्यादा कॉफ़ी नहीं, थोड़ी सी कॉफ़ी, वो आपके माइंड को फोकस करने में बहुत हेल्प करेगी। तो इस रोज़ नहीं पीनी है, रोज़ कॉफ़ी पीने को कोई नहीं कह रहा है, लेकिन हाँ, हफ्ते में एक दो दिन अगर आप थोड़ी सी कॉफ़ी पी लोगे, इतनी सी कॉफ़ी, तो वो आपके माइंड पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। और उससे आपकी जो याद करने की जो पावर है और आपका जो ध्यान लगाने की जो पावर है वो आपकी ज़रूर इम्प्रूव होगी। ये एक स्टडी के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है, जो कि ये स्टडी हुई थी 2010 में, ठीक है। देन हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट। पुट ए लॉक ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे लॉक ज़रूर लगाना है आपको। मतलब लॉक लगाने का मीनिंग है कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है। एक टाइम के लिए आपको सोशल मीडिया से हट जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम ही ख़त्म कर दो उसे, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया से दूर रहना है। और अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे, ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे तो ठीक है, ज़्यादा रहेंगे तो वो आपकी स्टडीज़ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल सकता है, ठीक है ना? और जैसे कि है, देयर आर सेवरल एप्स दैट वर्क फॉर योर फोन, टैबलेट और कंप्यूटर इन एडिशन to social media. Some of these distraction busting programs also allow you to block online games, yes, as well as apps and sites like YouTube, Netflix, Amazon, Twitter, text messages and even emails। इन सबसे आपको दूर रहना है, बस सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना? Some of the most popular social media blockers include Freedom, AppBlock, FocusMe। FocusMe आपकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि यार हम इंसान हैं, भगवान ने हमको बुद्धि दी हुई है कि हमें किस काम में ज़्यादा टाइम लगाना है, किस काम में कम टाइम लगाना है। तो ये हमें खुद ही डिसाइड करना है। हम कोई दूध पीछे बच्चे नहीं हैं। हमारा अब ये, हम अब बड़े हो गए हैं, तो हमें अब खुद ही सोचना चाहिए कि हमारी जो स्टडीज़ है उसको हमें लाइटली लेना है कि हमें उसे अच्छे से कवर करना है, ठीक है ना? आप मेरी बात समझ गए होंगे। देन है फ्यूल योर बॉडी। फ्यूल योर बॉडी मीन्स ये नहीं है कि आप अपनी बॉडी में पेट्रोल डाल दो, ऐसा नहीं है। फ्यूल योर बॉडी का मतलब है कि आपको जंक फूड से बिल्कुल दूर भाग जाना है, एकदम दूर उसको छोड़ के निकल जाना है। समझ लो कि जंक फूड एक तरह का जहर है। जहर तो है, लेकिन उसको रियलिटी में आप उसको सोचो कि वो एक तरह का जहर है, ठीक है ना? आपको क्या खाना है? आपको बस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक केल, स्पिनच एंड ब्रोकली खानी है, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है। फैटी फिश सच एज सैल्मन, berries like blueberries, strawberries, raspberries and blackberries, walnuts, tea and coffee for a caffeine in moderation,
मतलब समझ लीजिए कि जंक फूड से दूर रहना है बस, ठीक है ना। जंक फूड से एकदम दूर रहना है और हेल्दी खाना खाना है पढ़ाई के बीच में। पढ़ाई के टाइम अगर आप मैगी, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर खा लोगे तो वो आपको एक, आप जब पढ़ाई करोगे तब आपको स्लीपी फील हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो कि जब भी एग्ज़ाम्स आ रहे हो या कोई टेस्ट आ रहा हो या फिर कुछ पढ़ाई का काम कर रहे हो तो आप उस समय जंक फूड को अवॉइड करो और हेल्दी फूड ही खाओ, ठीक है ना। फिर है गेट इनफ स्लीप। जो स्लीप होती है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी स्टडीज़ में और बाकी काम में भी, क्योंकि पूरे दिन हमारा जो माइंड है वो काम करते करते उसको रेस्ट चाहिए होता है। हमारी बॉडी को, आपको खुद ही फील होता होगा कि अगर आप किसी दिन ज़्यादा काम कर लेते हो तब तब आप जब रात में सोने जाते हो तब आपको ऐसा फील होता होगा कि आज ज़्यादा काम कर लिया, तो आज जो पूरी बॉडी है वो पूरी एकदम थक गई है। तो ऐसे ही माइंड के साथ भी है, माइंड भी एक बॉडी का पार्ट है। तो माइंड के साथ भी यही है कि अगर माइंड पढ़ाई कर मतलब पढ़ाई में फोकस कर रहा है या फिर और किसी काम में कर रहा है तो फिर उस माइंड को रेस्ट करने का टाइम चाहिए। अगर आप नहीं सोएंगे और अगर आप इनफ स्लीप नहीं लेंगे तो वो माइंड, कभी कभी इंसान भूलने की वो जो होती है ना, वो बीमारी वो इंसान में आ जाती है। तो इनफ स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना। तो सोना बहुत ज़रूरी है, माइंड को फ्रेश करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अवॉइड कैफिनेटेड बेवरेजेस आफ्टर लंच टाइम। लंच टाइम के बाद आपको कैफीन नहीं लेनी है, या जैसे कि कॉफ़ी हो गया आपका। स्विच ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एन आवर बिफोर बेड टाइम। द लाइट फ्रॉम these devices can stimulate your brain and prevent you from feeling sleepy, ठीक है ना। टेक टाइम टू वाइंड डाउन, रीड अ बुक, टेक ए वार्म बाथ, लिसन टू सूदिंग म्यूजिक, कीप योर बेडरूम कूल एंड क्वाइट, ठीक है ना। ये सब है। सेट ए स्मार्ट गोल। If your lack of focus is a result of feeling overwhelmed by a complex project, try breaking it down into smaller parts and plugging the smaller steps into the smart formula, ठीक है ना। स्मार्ट की डेफिनेशन क्या है, स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है। स्मार्ट में 5 लेटर्स होते हैं। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रेलिवेंट एंड टी फॉर टाइमली, ठीक है ना। हम्म फिर उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है मेक ए टू डू लिस्ट। मेक ए टू डू लिस्ट मतलब आपको एक लिस्ट मेंटेन करनी है कि आपको पूरे दिन में कौन कौन से काम करने हैं। आपको इतने से इतने टाइम तक आपको स्टडीज़ करनी है, फिर उसके बाद आपको अपना खेलना है इतने टाइम से, इतने टाइम से आपको अपना थोड़ा सा फ़ोन देखना है। तो ये सबको आपको एक दिन में जो 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 काम करना है उसकी आपको लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी। और फिर जो जो काम आप करते जाओ उसके आगे एक छोटा सा टिक लगाते जाना, और फिर जब दिन ख़त्म हो जाए तब रात में उसको चेक करना कि आज मैंने कितने कितने काम किए। मान लीजिए आपने 6 कामों की लिस्ट आपने मेंटेन की और आपने पूरे दिन में 4 वर्क अपना कंप्लीट कर लिया, मतलब 4 काम आपने अपना एक दिन में कंप्लीट कर लिया, बचे 2। तो आपको क्या करना है, आपको वो नेक्स्ट डे उसको 6 काम के साथ वो जो बचे हुए जो 2 काम थे उसको आपको और ऐड करना है। और फिर थोड़ी मेहनत लगेगी उसमें, लेकिन हाँ वो काम आपका कंप्लीट ज़रूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे आज के कुछ
पॉइंट्स जिससे आप अपने माइंड पे और अपनी पढ़ाई में फोकस कर पाओगे और अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। मैंने एक कल वीडियो वो अपलोड की थी यूट्यूब पे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स इन शॉर्ट टाइम, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें कम समय में। और ये कुछ 9 पॉइंट्स थे। अगर आप ये 9 पॉइंट्स को ज़रूर अपनी लाइफ में ऐड कर लोगे ना, तो मैं डेफिनेटली आपसे कह रहा हूँ कि आपके डेफिनेटली एग्ज़ाम्स में, किसी भी क्लास का एग्ज़ाम हो, आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। मैंने भी अपनी ये लाइफ में इसको अप्लाई करके देख चुका हूँ, मेरे भी बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। तो ऐसे ही आपके भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो उसकी जो लिंक है वो मैं आपको दे दूँगा इन द डिस्क्रिप्शन, और आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। वीडियो ये वाली बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मोटिवेशनल है ये, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे मैं ये सोचता हूँ कि अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस अपलोड करूँ कि उससे स्टूडेंट्स को एक हेल्प मिल सके, ठीक है ना, और उनको अपना काम करने में एक मज़ा आए, ठीक है ना। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक करना तो बनता है, और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ।